वक्फ संशोधन बिल को लेकर खूब सारी चर्चाएं हो रही है और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि सरकार अगर वक्फ बिल संशोधन को लोकसभा में पेश करती है और राज्यसभा में पेश करती है तो क्या ये पास हो सकेगा। पास होने की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि विपक्ष के तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, एआईएम हो या फिर निर्दलीय जितने भी सांसद हैं लोकसभा में, वो ये कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। तो सवाल ये उठा कि आखिर लोकसभा में सरकार के पास नंबर कितने, क्या सरकार इसे आसानी से पास करवा लेगी, या फिर जो सबसे ज्यादा चर्चा है कि एनडीए में नीतीश कुमार की जो जेडीयू है और चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी है, ये दोनों पार्टी अगर थोड़े से भी इधर खिसक गई इंडिया की तरफ तो ये पूरा गेम, नंबर गेम पलट जाएगा और सरकार जिस उम्मीद में बैठी है कि वक्फ बिल को हम आसानी से पास करवा लेंगे, वो मामला फंस भी सकता है। आपको इस पूरे नंबर गेम के बारे में बताते हैं कि आखिर ये नंबर गेम है क्या, कैसे सरकार फंस सकती है, इसको आप ग्राफिक के जरिए समझिए। अब हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह है वक्फ बोर्ड, जो वक्फ बिल है उसका नंबर गेम। लोकसभा की पहले बात करते हैं। लोकसभा में अभी कुल सांसद 542 है, 542, और बिल पास कराने के लिए जो बहुमत के आंकड़े हैं वो 272 होते हैं। अब इस हिसाब से बीजेपी के पास, जो अभी सिर्फ बीजेपी के पास सांसद हैं, वो है 240, और यही अगर एनडीए के ले लें कि बीजेपी के सहयोगी दल को मिलाकर, जैसे जेडीयू और टीडीपी, इन सबको अगर मिला देते हैं तो कुल सांसदों की संख्या 294 हो जाता है। ये सत्ता पक्ष की बात हो रही है। अब अगर चलते हैं विपक्ष की तरफ, कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं और इंडिया गठबंधन को अगर लेते हैं, मतलब कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी है और बाकी जो भी सहयोगी दल है उसको, तो 233 सांसद हो जाता है। इस हिसाब से अगर देखेंगे आप तो इस नंबर गेम में ज्यादा कुछ अंतर जो है खेल पलट सकता है वो जेडीयू और टीडीपी। वो कैसे, आपको ये भी समझना जरूरी है। अब इस नंबर गेम को गौर से देखिए, और आप जब गौर से देखेंगे तो बिल पास कराने के लिए जो 272 का बहुमत होना जरूरी है, वो कैसे खेल पलटेगा इस नंबर गेम से समझ सकते हैं आप। बीजेपी के पास 240 सांसद, एनडीए के पास 294, और इसमें देखें तो टीडीपी के पास है 16 सांसद और जेडीयू के पास 12 सांसद। टीडीपी और जेडीयू अगर दोनों को मिला देते हैं तो यह संख्या हो जाती है 16 और 12, 28 सांसद। टीडीपी जेडीयू के पास 28 हो गए। अब एनडीए में अगर देखें तो टीडीपी और जेडीयू को जोड़ दें और एनडीए के पूरे जो सांसद हैं 294, इसको अगर घटाते हैं, अगर टीडीपी और जेडीयू एक हो जाती है, इसका विरोध करती है, तो 294 से अगर आप माइनस करेंगे तो ये करीब 266 सांसद की संख्या हो जाएगी। मतलब ये संख्या घट जाएगी एनडीए की। अब यही इंडिया अलायंस का देख लेते हैं। इंडिया अलायंस के पास कुल सांसदों की संख्या 233 है, और इंडिया अलायंस के पास, अगर इंडिया अलायंस को समर्थन दे देती है टीडीपी और जेडीयू, जैसा कि कह रही है टीडीपी और जेडीयू का कहना है कि हम बिल को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपना डिसीजन देंगे, क्योंकि हमने, टीडीपी ने 3 पॉइंट अलग से दिए, जेडीयू कह रही है कि हमारा भी 4 पॉइंट ऐड कर लीजिए। अगर ये 4 पॉइंट ऐड होता है तो और हमें अच्छा लगता है तो हम इसका समर्थन करेंगे। इस हिसाब से अगर कयास लगाया जाए तो इंडिया के साथ अगर टीडीपी और जेडीयू इस बिल का समर्थन कर दे तो 261 सांसद इंडिया गठबंधन के पास हो जाएगी, और अन्य सांसदों की संख्या जो निर्दलीय हैं, किसी पार्टी से नहीं है, और जैसे आजाद समाज पार्टी है, इन सबको मिलाकर अन्य सांसद हो जाते हैं 15। इसमें अगर देखेंगे आप तो अगर 15 अन्य सांसदों को मिलाएं और कुछ अगर इसमें से अगर एनडीए में भी आ जाए, तब भी इंडिया गठबंधन में टीडीपी और जेडीयू को मिलाकर ये जो बहुमत का आंकड़ा है वो इंडिया गठबंधन आसानी से पार कर सकता है। 272 बहुमत के आंकड़े चाहिए, और इसे कोशिश है कि विपक्ष के कि जेडीयू को और टीडीपी को अपने पक्ष में ले और अन्य को पक्ष में ले, और इसका हम पुरजोर विरोध करें और इसे हम पास न होने दें, क्योंकि एआईएमआईएम भी इसी मेंबर में है, इंडिया गठबंधन से अलग अन्य में आते हैं, तो ये भी विरोध कर रही है। अब इस नंबर गेम में फंसेगा अगर टीडीपी और जेडीयू चली जाती है तो। ये लोकसभा का जो नंबर गेम है वो आपको स्क्रीन पर हमने बताया। अब बात करते हैं राज्यसभा की, कि राज्यसभा में कैसे वक्फ बिल फंस सकता है या फिर पास हो सकता है। ये नंबर गेम भी समझ लीजिए। अब आपको राज्यसभा में जो नंबर गेम है उस नंबर गेम को समझाते हैं कि राज्यसभा में क्या कुछ होगा।
ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इसमें आपको अभी जो कुल संख्या है 236 है राज्यसभा में, और इसमें से बिल पास कराने के लिए 121 बहुमत के आंकड़े जरूरी हैं। बीजेपी के पास 98 सांसद हैं राज्यसभा, और इसमें एनडीए को अगर जोड़ दें तो 115 सांसद हो जाते हैं। मनोनीत सदस्य जो है वो 6 हैं। अब इसमें देखें तो अब कांग्रेस के 27 सांसद हैं राज्यसभा के, और इंडिया अलायंस के 85 हैं, मतलब 85। अगर थोड़े से ऊपर नीचे अगर हो जाए, 121 सांसद हैं, और इसमें अगर मुस्लिम सांसदों की जो बात हो रही है उसमें अगर नंबर गेम हटता है तो फिर यहां थोड़े से ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में उतना मुश्किल भी नहीं दिख रहा है। लेकिन तब भी अगर वक्फ बिल को सरकार को पास करानी है तो फिर टीडीपी, जेडीयू सबको समर्थन में लेना पड़ेगा। अगर नंबर गेम में थोड़े से उलट पुलट हुए तो फिर ये बिल पास नहीं हो सकती। और इस हिसाब से हमने कोशिश की कि आपको इस पूरे नंबर गेम का खेल आपको समझाएं। उम्मीद करते हैं कि ये जो राज्यसभा और लोकसभा में नंबर गेम का प्लान था ये आपको समझ में आ गई। और आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।